चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ट्रिस्टन को, जो वीवी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम आज मिस वास्टन से मिली थी। तो वीवी बोलती कि हाँ मैं उससे मिली थी, पर आपको कैसे पता चला। तो ट्रिस्टन बोलते कि मुझे पता चला, लेकिन तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। तो वीवी बोलती कि मुझे लगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बताई। तो ट्रिस्टन बोलते कि मुझे पता है वीवी, मेरे कारण तुम्हें प्रॉब्लम हुआ होगा और मेरे कारण ही वो तुमसे मिल रही है। तो अब से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी मेरा प्रॉब्लम है मैं सबको हैंडल करूँगा और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी मेरे कारण। तो वीवी पूछती कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं और आपकी कहने का क्या मतलब है। तो ट्रिस्टन बोलती कि मैंने किसी से बात किया है, उसने कहा कि वो जल्दी ही विस्टन को कहीं और भेज देगा और वो जल्दी हमारे पास नहीं आ पाएगी। उसके बाद ट्रिस्टन याद करते हैं 2 घंटे पहले का सीन, जिसमें वो किसी से बोल रहे होते हैं कि वाह तुमने इतनी जल्दी ट्रांसफ़र का व्यवस्था करवा दिया, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग है। तो वो आदमी बोलता कि मिस वास्टन के पास आपका कुछ महत्वपूर्ण शेयर है जो क्रिटिकल मोमेंट से बहुत काम आएगा, इसलिए हमें किसी न किसी तरह से उससे ये शेयर लेना पड़ेगा। उसके बाद बोलता है कि वैसे खबर मिली है कि मिस वास्टन चार्ल्स के साइड है, क्योंकि आपने मिस मूरे को चूज़ किया जिसकी वजह से वो चार्ल्स के साइड हो गई। तो ये सुन के ट्रिस्टन बोलते कि मिस वास्टन अपना सारा लिमिट क्रॉस करती है अब, और अगर उसे उसी के साथ रहना है तो ठीक है, फिर मैं उसे अपने ग्रुप में कभी शामिल नहीं करूँगा। उसके बाद बोलते अगर वो अपना शेयर बेचना चाहेगी तो मैं मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उसका सारा शेयर खरीद लूँगा, और अगर वो मेरी एनिमी बनना चाहती है अब, तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूँगा। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हमारी बीवी पूछ रही होती है कि आपने अभी तक उसका ट्रांसफ़र अरेंज किया और क्या वो मान गई कहीं और जाने के लिए। तो ट्रिस्टन बोलते कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने उसे किसी तरह का चॉइस दिया ही नहीं है। और मन में सोचते कि मैंने उससे कहा कि या तो रिज़ाइन दे दे या फिर ट्रांसफ़र होकर कहीं और चली जाए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है। उसके बाद हमारी बीवी की साइड दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि ट्रिस्टन हमेशा अकेले में मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और मुझे बताते भी नहीं हैं, और इवन रिटर्न में वो मेरे से कुछ भी नहीं चाहते हैं। और ये सोच के उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा होता है। तभी ट्रिस्टन अपना हाथ वीवी के हाथ में रखते हैं और बोलते हैं कि वीवी, फ्यूचर में क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे आकर बताना, मैं हमेशा तुम्हारा केयर करूँगा और तुम्हें किसी भी बात को लेकर परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो वीवी बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे फ्यूचर में कुछ भी नहीं छुपाऊँगी। उसके बाद बोलती कि मैं आपके लिए एक ऐसी इंसान बनना चाहती हूँ जिस पे आप हमेशा आंख बंद करके भरोसा कर सके। उसके बाद बोलती कि मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं आपके अच्छे और बुरे टाइम में आपके साथ रहना चाहती हूँ और साथ में मिलके फेस करना चाहती हूँ। तो ट्रिस्टन बोलती है कि ठीक है, तो अब हम साथ में मिलके सब कुछ फेस करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चार्ल्स का विला, जहाँ पे चार्ल्स और उसकी मॉम बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो उसकी मॉम पूछती कि चार्ल्स तुम ड्रिंक करके ऐसा कैसे कर सकते हो। तो चार्ल्स अपना खाना बीच में छोड़ देता है और गुस्से में बोलता है कि मॉम, अगर आप उससे नहीं रोकी होती तो मैं पब्लिक के सामने कब का वीवी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल देता, जिससे लोग हमारे बारे में गलतफहमी नहीं पाले होते और वो लड़की इवलिन हमारा फ़ायदा भी नहीं उठाने पाती। उसके बाद चार्ल्स की मॉम कुछ दिन पहले का मोमेंट याद करती है, जिस दिन चार्ल्स इवलिन के साथ फिजिकल होकर घर लौटा था और इवलिन भी उसके पीछे पीछे आई होती है, और चार्ल्स की मॉम का नज़र इवलिन के बॉडी पे पड़ता है, जिसको देख के वो सब समझ जाती है और इवलिन भी उसे अजीब तरह से हंस के देख रही होती है। अब ये याद करके उसकी मॉम को और गुस्सा आ रहा होता है और वो पूछती है कि चार्ल्स, मैं बस तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्या तुम उससे शादी करोगी। तो चार्ल्स गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि नहीं मॉम, अगर मैं मर भी गया तो भी उससे कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत घिन आती है। उसके बाद चार्ल्स उस दिन का मोमेंट्स याद करता है जिस दिन वो इवलिन के साथ फिजिकल हुआ था, और इवलिन उठ के बोल रही होती है कि चार्ल्स, फाइनली तुम उठ गए और मेरी बॉडी की साइड देखो तुमने क्या किया है, और ऐसे बोल बोल के वो बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद चार्ल्स को और सारे मोमेंट्स याद आ जाते हैं, जिसको याद करके वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सोचता है कि ओ शिट, मैंने इसके साथ क्या किया। उसके बाद बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, और ऐसे गुस्से से बहुत चिल्ला रहा होता है। तो इवलिन बोलती है कि चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद बोलती है कि चार्ल्स देखो, मैंने ड्राइव करके कितना सही जगह पे रोका है, अगर मैं इस हालत में अभी कार से उतरूँगी तो सारे लोग देखेंगे तो तुम क्या एक्सप्लेन करोगे उन्हें, बताओ। तो ये सुन के चार्ल्स घबरा जाता है और बार बार एक ही चीज़ सोचे जा रहा होता है कि अगर बाहरी लोग ऐसे देख लेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और उसके बाद सोचता कि वो लोग तो तरह तरह की न्यूज़ बनाएंगे, जिसमें वो लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट लॉसन कार में किसी लड़की के साथ डेट कर रहे थे, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसके एक्स फियोंसे की सिस्टर थी। और उसके बाद चार्ल्स सोचता कि मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या और छापेंगे और मेरा रेपुटेशन तो पूरा ख़त्म हो जाएगा।
और ऐसे सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रहा होता है। उसके बाद वो इवलिन को बोलता कि वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्त के साथ कहाँ था। तो इवलिन बोलती कि उस दिन मैंने तुम्हारे फ़ोन पे फ़ोन किया था, तो तुम्हारा दोस्त उठाया था फ़ोन और उसने मुझे एड्रेस दिया, तो मैं वहाँ पहुँच गई। तो ये सुन के चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता और बोलता है तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मेरा दोस्त रुको बताते हैं, पहुँचने दो घर। उसके बाद सोचता कि बहुत सारे लोग इवलिन के साथ मुझे देखे थे उस दिन भी और आज भी देख सकते, तो इस टाइम मुझे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे मेरी इमेज ख़राब होगी। तभी इवलिन बोलती है कि चार्ल्स तुम परेशान मत हो, मैं अच्छी ड्राइवर हूँ और मैं तुम्हें सही सही जगह पे ले आई हूँ। और ऐसा बोल के इवलिन बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यूलिना सोच रही होती है कि चार्ल्स को देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत नफ़रत करता है। चलो अच्छा है, अगर वो नफ़रत करता है तो मैं बहुत सारा मुसीबत से बच गई हूँ और अब उस लड़की से डील करना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। उसके बाद सोचती कि इवलिन तुमने मेरे बेटे के क्लोज आने की गलती की है ना, अब मैं बताऊंगी कि इस गलती का सज़ा क्या होता है। उसके बाद बोलती कि चार्ल्स मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा गलत समझ ली थी, जिसकी वजह से इवलिन तुम्हें इस तरह से धमकी दी, लेकिन अब मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी और उसे जल्दी ही तुम्हारा पीछा छुटवाऊँगी और वो जो चाहती है उससे वो कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वीवी और ट्रिस्टन खाना खा लिए होते हैं और वीवी बोल रही होती है कि ट्रिस्टन मुझे कुछ बोलना। तो ट्रिस्टन बोलते हैं कि हाँ वीवी बोलो ना, क्या बात है। तो वीवी बोलती कि ट्रिस्टन मुझे एक बात पूछना है आपसे जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा हेजिटेट फील कर रही हूँ बोलने में। तो ट्रिस्टन बोलते कि हाँ पूछो ना, हेजिटेट मत फील करो। तो वीवी बोलती कि मुझे जानना है कि आपके ब्रदर की मौत कैसे हुई थी और उस एक्सीडेंट के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये था कि आपने चार्ल्स के फादर को मारा है। तो मुझे ये बताइए कि यूलिना इस तरह की अफवाहें कैसे फैला रही है। तो ट्रिस्टन ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि वीवी को इतना कुछ पता है। उसके बाद बोलती कि वीवी तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ किया है। तो वीवी बोलती कि मुझे पता है कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि आप अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहते और यूलिना को इस तरह से बोलने क्यों देते हैं। तो ट्रिस्टन बताते कि बहुत साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था और उस दिन मेरा जो भाई था उसका गाड़ी अचानक से फेल हो गया था, इसलिए उसका गाड़ी गैरेज में चला गया। लेकिन मेरे बड़े भाई को कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने मेरा कार ले लिया और मैं उस कार से रेगुलर स्कूल जाता था और उसी कार से उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरे भाई की मृत्यु हो गई। और उस दिन से यूलिना इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे लगता है कि उसके हस्बैंड के साथ जो हुआ वो मेरे कारण हुआ है, इसलिए वो मेरे से बहुत नफरत करती है। उसके बाद ट्रिस्टन उस दिन का बुरा मोमेंट याद करता है जिस दिन उसके भाई की मृत्यु हो गई थी और वो अपने भाई को देखने हॉस्पिटल आया था। तो यूलिना उसे बुरा भला कह रही थी और उसे धक्का मार के दूर रहने बोली थी, साथ में उसे एक शटाक मारी भी थी। उसके बाद बोल रही थी कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा और तुम अभी तक क्यों जिंदा हो, और वो कार तुम्हारा था तो तुम्हें मरना चाहिए था, ना कि मेरे पति को। उसके बाद बोलती कि वैसा तुमने ये क्यों किया, तुम्हारे कारण मेरे पति मर गए, अब मेरा और मेरा चार्ल्स का क्या होगा, उसको कौन देखेगा। उसके बाद वो गुस्से में बोलती कि आज मैं तुम्हें मार दूंगी। तो जल्दी से बटलर आके बीच में रोकते हैं और बोलते हैं कि मिसेस लॉसन प्लीज़ आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि आपके हस्बैंड के साथ जो हुआ उस पर ट्रिस्टन का कोई लेना देना नहीं है, उसे तो कुछ पता भी नहीं था। तभी ट्रिस्टन के फादर बोलते हैं अपने बटलर से जाके डॉक्टर को बुलाओ और उसे कहो कि इसे बेहोश करने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोल रही है। उसके बाद ट्रिस्टन ये याद करके वीवी को बोलते कि उसी दिन से यूलिना मेरे से बहुत हेट करती है। उसके बाद मन में सोचते कि मेरे ब्रदर की मृत्यु से मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें ऐसा सदमा लगा कि वो भी ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाए और जल्दी उनकी भी मृत्यु हो गई। और ये तो ट्रिस्टन सोच रहे थे और इधर दिखाया जाता है वीवी को जो कि सोच रही होती है, तो इसका मतलब इसके घर में एक कार एक्सीडेंट पहले भी हुआ था, तो क्या ये कोइंसिडेंट हो सकता है या फिर कोई षड्यंत्र। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।